खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी मुझे आज की इस वीडियो के ज़रिए से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नादरीन, आज आपकी खिदमत में ईद पेंतिकोस्त के हवाला से मुख्तसर पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ और मैं आपको ईमान के साथ, यकीन के साथ और पूरे भरोसे के साथ और चैलेंज के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज के इस वीडियो पैगाम में मेरे साथ आखिर तक बने रहेंगे तो खुदावंद अपने कलाम की बरकत को आपकी ज़िंदगी के अंदर जारी व सारी करेगा और अपने कलाम के भेदों को, अपने इल्हाम के भेदों को आपके ऊपर एक नए पहलू से आश्कारा करेगा। और ये तब होगा जब आप आज के इस वीडियो पैगाम को स्किप नहीं करेंगे। तो आज मैं पेंतिकोस्त के मफ़हूम और उसकी अहमियत को जो यहूदियत और मसीहियत में पाई जाती है, इसके हवाला से पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और जब हम पेंतिकोस्त के मायनी दरियाफ़्त करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेंतिकोस्त के मायनी 50वां के हैं और पेंतिकोस्त को अब्रानी में शावोत कहते हैं। और शावोत के जब हम लुग़वी मायनी जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि शावोत के लुग़वी मायनी हफ्तों के हैं या हफ्ता के लिए जाते हैं। और ईद शावोत यहूदियत में ईद फसा के 50वें दिन मनाई जाती है। और जब हम यहूदियत और मसीहियत में ईद पेंतिकोस्त को मनाने की वजह को दरियाफ्त करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहूदियत और मसीहियत में ईद पेंतिकोस्त को मनाने की जो वजूहात पाई जाती हैं वो बुनियादी तौर पर 4 वजूहात हैं। और पहली जो वजह है इस ईद को यहूदियत में मनाने की वो है ज़री शुक्रगुजारी। और इस ईद को फसल की कटाई की ईद भी कहा जाता है। और जब किसान फसल की कटाई करते तो फसल की कटाई करने के बाद अपनी पैदावार के पहले फल खुदावंद के हजूर लेकर आते और इस तौर से वो खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करते अपनी फसल की, अपनी पहली पैदावार की। और जो यहूदियत में दूसरी वजह पाई जाती है ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट करने की, वो ये है कि यहूदियों का ये ईमान है और रवायात के मुताबिक, जो कि यहूदी रवायात हैं, हमें पता चलता है कि यहूदी अकीदा ये कहता है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा ताला ने हज़रत मूसा को कोहे सीना के पहाड़ के ऊपर बुलाया था। और ना सिर्फ कोहे सीना के पहाड़ के ऊपर हज़रत मूसा को बुलाया था बल्कि उसके साथ कलाम भी किया था। और ना सिर्फ कलाम किया था बल्कि हज़रत मूसा को तुरैत मुक़द्दस से नवाजा था। और तुरैत मुक़द्दस यहूदियत में जो है यहूदियत की बुनियाद है। और जब तुरैत मुक़द्दस को हज़रत मूसा को नवाजा तो वो दिन पेंतिकोस्त का दिन था। और यहूदी इसलिए ईद पेंतिकोस्त को बढ़ चढ़ कर मनाते हैं क्योंकि खुदा ताला ने मुक़द्दस मूसा को पेंतिकोस्त के दिन तुरैत दी थी, 10 अहकाम दिए थे, 2 लोहों के ऊपर हुक्म लिख कर दिए थे। और इस ईद को नज़ूल तुरैत भी कहा जाता है, द बर्थ ऑफ तोरा कहकर भी मुखातिब किया जाता है, द बर्थ ऑफ तोरा कहकर भी पुकारा जाता है। और फिर यहूदियत में जो तीसरी इस ईद मनाने की बड़ी वजह है वो है अहद के बांधे जाने की वजह। वो कहते हैं कि इस दिन जो है खुदा ताला ने ना सिर्फ हज़रत मूसा को अहकाम दिए, तौरात दी, बल्कि इसराइलियों के साथ पाक अहद भी बांधा। और अहद जो है 10 अहकाम के ज़रिया से बांधा गया। और खुदा ताला ने हज़रत मूसा के ज़रिया से इसराइलियों को अपनी दुल्हन करार दिया, इसराइलियों को अपनी बीवी कहा और उनको कहा कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैं तुम्हारा दुल्हा हूँ। तो इस ईद को जो है ईद अहद भी कहा जाता है, यानी अहद के बांधे जाने की ईद। और खुदा ताला ने ये अहद जो है इसराइलियों के साथ बतौरे निकाह बांधा। और
इस अहद की जो कंडीशन थी, जो शर्त थी, वो 10 अहकाम थे। और जब हम मसीहियत में ईद पेंतिकोस्त को जो है देखते हैं कि मसीही ईद पेंतिकोस्त को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मसीहियों के अंदर ईद पेंतिकोस्त को मनाए जाने की एक ही बड़ी वजह है, और वो ये है कि रूह कुदस का 120 की जमात के ऊपर नाजिल होना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहियत में इस ईद को कलीसिया की पैदाइश का दिन भी कहा जाता है, द बर्थ ऑफ चर्च भी कहा जाता है। और जब हम मज़ीद तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस ईद को दिगर नामों से भी पुकारा गया है तारीख के अंदर, और इस ईद को मज़ीद और भी अलकाबात से पुकारा जाता है। और इस ईद को 4 मज़ीद अलकाबात से पुकारा जाता है। पहला जो लक़ब है वो ये है हफ्तों की ईद, फीस्ट ऑफ वीक्स। फिर दूसरा लक़ब फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, यानी फसल की कटाई की ईद, फीस्ट ऑफ 50 डेज, यानी 50 रोज़ की ईद, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, यानी पहले फलों की ईद। ये 4 लक़ब इस ईद को दिए जाते हैं, और इन 4 अलकाबात से भी ईद पेंतिकोस्त को मुखातिब किया जाता है या पुकारा जाता है। और हम देख सकते हैं कि नए अहदनामा के अंदर कि जब ईद पेंतिकोस्त के दिन 120 की जमात के ऊपर रूह कुदस नाज़िल हुआ, तो उनके उस्ताद ने जो है उनको सौदे आसमानी फरमाने से पहले ये ताकीद की थी कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुमने यरूशलेम में ठहरे रहना है। यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ठहरे रहना। और हम देखते हैं कि 120 की जमात इंतज़ार कर रही थी, बला खाना में ठहरी हुई थी, दुआ में ठहरी हुई थी, रोज़ों में ठहरी हुई थी। और 120 की जमात के ऊपर उनके रब्बी के कौल के मुताबिक ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है रूह कुदस नाज़िल हुआ। और जब ईद पेंतिकोस्त के दिन उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ तो वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम खुदा की हजूरी में ठहर जाते हैं, खुदा की हजूरी में ठहर कर, रोज़े में ठहर कर, दुआ में ठहर कर उसके हजूर इल्तजाएं, फरियादें, मुनाजातें करते हैं और उसके सामने दरख्वास्तें रखते हैं और उसके जवाब का इंतज़ार करते हैं, तो खुदा जवाब देता है। किताब मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नो अकाब की मानित ज़ोर पाएंगे। और किताब मुक़द्दस में ये भी लिखा हुआ है कि वो उठ खड़े होंगे और वो मांदा ना होंगे। खुदावंद के कलाम का ये वादा है कि जो भी उसका इंतज़ार करता है खुदावंद उसे जवाब देगा। और रसूलों ने, शागिर्दों ने, 120 की जमात ने खुदावंद का जवाब पाया, खुदावंद से जवाब लिया और रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप खुदावंद का इंतज़ार कर रहे हैं? होता यह है कि हम बाज़ दफ़ा खुदावंद के हजूर दरख्वास्तें रखते हैं, इल्तजाएं रखते हैं, फरियादें रखते हैं, अपनी रोया रखते हैं, लेकिन दुआ और रोज़े में झुकने के बाद, ठहरने के बाद हम मुसलसल उसमें ठहर नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ शागिर्द 50 दिन से रोज़े के अंदर, दुआ के अंदर ठहरे हुए थे और वो मुसलसल उसमें बने हुए थे। दुआ और रोज़े में बने रहना है और खुदा की हजूरी में ठहरे रहना है। ठहरे रहने से मुराद ये है ईमान में कायम रहना, ईमान में बने रहना, मुस्तकिल मजाजी। अगर आपके ईमान के अंदर मुस्तकिल मजाजी पाई जाती है तो फिर खुदावंद की तरफ से जवाब आएगा और आके रहेगा और खुदावंद आपको जवाब देगा। लेकिन अगर आपके ईमान के अंदर मुस्तकिल मजाजी नहीं पाई जाती तो फिर आप बहुत जल्द जो है ईमान से हाथ धो बैठेंगे और हो सकता है कि आप अपनी जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। रवायात बताती हैं कि शागिर्द जो बलाखाना में ठहरे हुए थे वो 500 के करीब थे, लेकिन 380 लोग वापस अपने घरों को लौट गए। सिर्फ 120 शागिर्द वहां पर ठहरे हुए थे।
और अगर बाकी 380 भी ठहरे रहते तो उन पर भी रूह कुदस नाज़िल होता, लेकिन उन्होंने रूह कुदस का इंतज़ार न किया। 120 की जमात ने इंतज़ार किया और रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप भी खुदावंद का इंतज़ार करेंगे तो आप पर भी रूह कुदस नाज़िल होगा। और जब हम मुख्तसर सा मुआजना करते हैं पुराने अहद नामा की कलीसिया का नए अहद नामा की कलीसिया के साथ, तो हमें पता चलता है कि पुराने अहद नामा के अंदर जो कलीसिया पाई जाती है यानी इसराइली, उनको शरीयत दी गई और उनको शरीयत लिख कर दी गई। और दूसरा करंथियों 3 बाब की 3 आयत में लिखा हुआ है कि उनको पत्थरों के ऊपर शरीयत लिख कर दी गई। लेकिन जो नया अहदनामा है और जो नए अहदनामा की आलमगीर कलीसिया है, जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, उनको फिजिकल शरीयत नहीं दी गई, बल्कि उनको रूह कुदस दिया गया। और रूह कुदस जब दिया गया तो यिर्मयाह की किताब 31वें बाब की 33वीं आयत में रकम है कि उनको शरीयत जो है जब दी गई तो शरीयत उनके दिलों के ऊपर रकम की गई, दिलों के ऊपर दर्ज की गई। तो यही फ़र्क है कि नए अहदनामा की जो कलीसिया है ये एक मकाम रखती है, उत्तम दर्जा रखती है, क्योंकि इन्हें रूह कुदस दिया गया और रूह कुदस के ज़रिया से खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ, जो आलमगीर कलीसिया है, अहद बांधा और कलीसिया को अपनी दुल्हन करार दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गैर जुबानों का बोला जाना और शागिर्दों का गैर जुबानों में नबूवत करना इस बात की अलामत था कि अब अंजील महदूद कौम तक नहीं रहेगी, बल्कि अब अंजील कौमों, कबीलों, उम्मतों और अहले जुबान तक पहुंचाई जाएगी। हर जुबान के लिए अंजील का पैगाम होगा, हर जुबान के लिए खुशखबरी होगी, हर जुबान के लिए यीशु होगा, हर जुबान के लिए खुशखबरी होगी, हर जुबान के लिए यीशु का जो लहू है वो बहाया गया है और हर जुबान को ये खुशखबरी दी जाएगी कि यीशु आपसे प्यार करता है और यीशु ने आपके लिए सलीब के ऊपर जान दी है और यीशु मसीह ने आपके लिए कफारा दिया है। उस पर ईमान लाओ तो तुम बच जाओगे। यहाँ नए अहदनामा के अंदर यीशु मसीह ने आलमगीर कलीसिया के साथ वर्ल्ड वाइड अहद बांधा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मेरा कामिल ईमान है कि आज के पैगाम के जरिया से आपने खुदावंद के कलाम को समझा होगा, सीखा होगा और खुदावंद के कलाम से बड़ी बरकत हासिल की होगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।